जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अध्याय 7 की कथा हमें, जहां हम धर्म, अध्यात्म और पुराणों की गूढ़ कहानियों के माध्यम से आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा से भरते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको माघ मास के अद्भुत महत्व पर आधारित अध्याय 7 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में छिपा है धर्म, कर्म, तपस्या और ईश्वर की असीम कृपा का गूढ़ संदेश। तो चलिए इसे आरंभ करते हैं और जानते हैं माघ मास के इस अध्याय में छुपे दिव्य रहस्य। पुराणों में वर्णित है कि माघ मास में गंगा स्नान, तपस्या और दान का महत्व अनंत गुणा बढ़ जाता है। अध्याय 7 की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और सेवा का मार्ग कैसे हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म का अध्याय 7। जब कुंडल को नरक की प्राप्ति हुई और विंडल को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तब वे कुंडल ने यमदूत से पूछ कि तुम मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। तब यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारी स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहां पर अपना मांस खाते और रक्त का पान करते हैं, और पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांत, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़, दरिद्री और अंग हीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मालोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है वेदवादी है और नित्य ही अग्नि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ से भी वह फल नहीं मिलता जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का मन आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं होता जितना तुलसी की माला के दान का होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से होता है, वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से
उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है या स्फटिक रत्न के पत्थर में आप से निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग तथा अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। शिव पूजा के समान पापों के नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीन लोक में और कोई काम नहीं है जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनवाकर मनुष्य बैकुंठ वासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य है जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मा लोक को प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो कुछ भी यमदूत ने कहा इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। माघ मास से संबंधित एक और कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था और लोग धर्म से विमुख हो गए थे। इस स्थिति को देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, माघ मास में गंगा स्नान, दान और तपस्या करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है। यह मास साधना और आत्मशुद्धि के लिए सर्वोत्तम है। एक ऋषि महर्षि कौशिक ने माघ मास में कठोर तपस्या की। उन्होंने गंगा स्नान के बाद प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और गरीबों को अन्न एवं वस्त्र दान किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनका जीवन धर्म और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित रहेगा। माघ मास में दिए गए दान का महत्व अनंत बताया गया है। चाहे वह अन्न हो, वस्त्र हो या धन। कथा में एक राजा का वर्णन आता है जिसने माघ मास में गरीबों और संतों को भोजन करवाया और अंततः स्वर्ग की प्राप्ति की। गंगा स्नान से मिलने वाले पुण्य का वर्णन, स्नान करने से मनुष्य के सभी रोग, क्लेश और दुख समाप्त हो जाते हैं। ऋषियों ने इसे अमृत स्नान की उपाधि दी है। माघ मास केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। तपस्या, भक्ति और दान से मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो मित्रों, माघ मास का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में धर्म और कर्म का मार्ग ही हमारे उद्धार का रास्ता है। यह समय है जब हम अपने विचारों, कर्मों और जीवन शैली को धर्ममय बनाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक ऐसी और कहानियां पहुंचती रहें। अगले एपिसोड में हम माघ मास की एक और रोचक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री हरि।